हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? मस्त हो ना? ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कौन सा टॉपिक? सेवन्थ क्लास का ज्योग्राफी का है, चैप्टर नंबर 3। कौन सा बच्चों? चैप्टर नंबर 3 और चेंजिंग अर्थ, मतलब हमारी बदलती हुई पृथ्वी। इसको लेकर हम पढ़ने वाले हैं। आप लोग मज़े से बैठिए आराम से, और बहुत ही मस्त टॉपिक है। इसको हम अच्छी से क्या करेंगे, रीड करेंगे और इसको अंडरस्टैंडिंग भी करेंगे, समझेंगे इसको। तो आपको समझना क्या, हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, पृथ्वी माता दिनों दिन क्या हो रही, बदल रही। कैसे बदल रही है? ऐसा तो है नहीं कि ये जो आपको सामने पृथ्वी दिख रही है मूड वगैरह से घूम के चक्कर लगा रही, वो तो है ही। वो तो ये क्या करती, मूव करती है, डायनामिक है, गतिशील है, एक जगह फिक्स नहीं है। जैसे आप भी क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर चलता रहता है। ऐसे हमारे अर्थ का भी है, बट अर्थ के अंदर क्या है, कुछ न कुछ फोर्स लगता है। उसी वजह से क्या हो रहा है, अर्थ का जो सरफेस वाला एरिया है ना, ये सरफेस वाला एरिया और ये इधर वाला अंदर भी कुछ पार्ट में, उसमें कुछ चेंज हो जाए, कुछ परिवर्तन होता है। अब परिवर्तन क्यों होता है, कैसे होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, कौन कौन से फोर्स लगते हैं, उसको हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आपको दिख रहा होता है, ये हमारी क्या है, अर्थ दिख रहा है ना? ठीक है। तो अर्थ में क्या है, बहुत सारे चेंजेस। कैसे चेंजेस? आपकी बॉडी के अंदर भी दिनों दिन क्या होता है, चेंजेस होता है। जैसे आप रात को क्या किया, आराम से नींद लेके सो गए और मॉर्निंग में उठे, तब भी हमारी बॉडी के अंदर, फेस के अंदर बहुत सारे क्या रहता है, चेंजेस रहते हैं, परिवर्तन होते हैं। ऐसे ही हमारी अर्थ के ऊपर जो सरफेस है, उसके ऊपर भी क्या होता है, फोर्स लगने की वजह से क्या होता है, चेंज होता है। तो ऐसे ही हमें इस चैप्टर को पढ़ना है। आपको मज़ा आ रहा है तो इधर ध्यान दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम इसको पढ़ने वाला, कंटिन्यू चलेगा अभी क्लास, मस्त रहो आप लोग, ठीक है ना? चलो, अब हमारे सामने क्या आ रहा है, कुछ हम इसको स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। देखो इधर ऊपर ध्यान दीजिए। द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू ए नंबर ऑफ प्लेट्स नॉन एज द लिथोस्फीयर प्लेट्स। अब ऊपर ध्यान दो, मतलब क्या हुआ, अब हम पीछे पढ़ा था कि जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर क्या है, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं क्या, लिथोस्फीयर बोलते हैं। समझ में आ रहा नहीं? हम चैप्टर नंबर पढ़ेंगे 4, जिसमें पढ़ेंगे हम एयर, एटमोसफीयर वगैरह पढ़ेंगे, उसमें भी और समझाएंगे। तो अर्थ के ऊपर क्या है, 4 फिनोमेना क्रिएट होता है। कितना होता है बच्चों? 4। एक बार समझ लो, दोबारा बैक जाके इधर आ जाओ। ये हमारा दिख रहा है, ये अर्थ है ना, ये अर्थ के ऊपर वाला पार्ट जहाँ पर क्या है, जमीन है, लिथोस्फीयर है, ये पूरा पार्ट क्या है, लिथोस्फीयर है। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इसको क्या बोलने वाले हैं, लिथोस बोलने वाले हैं। लिथोस का मतलब होता है जमीन, लैंड। और ये ऊपर वाला पार्ट, ये कौन सा है, ये हमारा पार्ट है हाइड्रोस्फीयर। इसमें क्या है, वाटर है, पानी है। इसमें क्या बच्चों, वाटर है। तो ये हाइड्रोस्फीयर हो गया। अब अर्थ के ऊपर कुछ लेयर बनी हुई अलग अलग, वो हम पढ़ेंगे 7th क्लास के चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। एयर पढ़ेंगे, जब कौन सा पढ़ेंगे, तब एयर। मतलब यहाँ एयर हो गया, क्या होगा, ये एटमॉस्फेयर हो गया। अभी तीनों क्या है, एक जगह मिलते हैं जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, उसको हम बोला बायोस्फीयर बोला। क्या बोला भाई, उसको बायोस्फीयर बोला, बायोस्फीयर। तो हमें समझना क्या है, ये लिथोस वाला पार्ट है ना, इसमें कुछ न कुछ चेंज होता रहता है। ये वाटर के इनर वाले पार्ट में भी और जो ज़मीन है उसके ऊपर वाले पार्ट में भी क्या होता है, दिनों दिन कुछ न कुछ मूवमेंट, गति होती रहती है। अब इसमें हमें समझना कि ये लिथोस्फीयर जो प्लेट है, ये किस प्रकार से क्या करती है, मूव करती है और क्यों करती है, ये हमें यहाँ समझना है। तो ऊपर से याद रखना, कौन सा, लिथोस्फीयर प्लेट को बोलते हैं। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर प्लेट बोलते हैं। वही चीज़ यहाँ लेयर की, क्या इस तरह में कई प्लेटों विभक्त होती है, जो जिसको क्या बोलते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट बोल जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एज ए नॉन लिथोस्फेरिक प्लेट। समझ में आ रहा नहीं यार? ऊपर वाले पार्ट को लिथोस्फेरिक प्लेट बोलते हैं। सेकंड यहाँ देखो, द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉजेज, जो इस प्लेट में क्या होता है, मूवमेंट होता है, एक जगह फिक्स नहीं है, क्योंकि ये कभी कभी फोर्स लगता है तो क्या करती, मूव करती है। आपने देखा होगा प्याज, ऑनियन, कांदा, और प्याज के अंदर क्या होता है, लेयर होती है ना, वैसी हमारी अर्थ के ऊपर अंदर सरफेस, वाइस सरफेस क्या है, नीचे लेयर बनी हुई है। और लेयर में थोड़ा बहुत भी क्या आता है, सडनली मूवमेंट आता है। मूवमेंट आने की वजह से क्या होती है, वाइब्रेट होती है, हलचल होती है, और यहाँ पर कुछ चेंजेज होते हैं, नए नए फॉर्मेशन बनते हैं। तो पृथ्वी प्लेटों की गति के कारण पृथ्वी की सतह पर क्या होता है, परिवर्तन होता है, चेंज होता है, सरफेस के ऊपर होता है। सरफेस के मतलब ऊपर वाले पार्ट को सरफेस बोलते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर क्या हुआ, कुछ न कुछ पेट के अंदर गड़बड़ हो गया, रात को कुछ खाया उल्टा पुल्टा और गैस बन गया, या फिर एसिडिटी होगी, कुछ भी प्रॉब्लम होगी, तो ये लंबे समय तक रहेगी, तो हमारी बॉडी के लिए क्या करेगी, कुछ न कुछ प्रॉब्लम करेगी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, उसके अंदर फोर्स लग रहा है, कुछ चेंजेज आ रहे हैं,
और तो वो हमारी बॉडी के ऊपर, सरफेस के ऊपर, यहाँ पर स्किन के ऊपर दिखाई देता है आपको। ऐसे ही हमारे अर्थ के ऊपर भी दिखाई देता है। अब यह ध्यान दो क्या दे रखा, द फोर्सेज विच एक्ट इन द इनर ऑफ द अर्थ के अंदर लगता है फोर्स, तो कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, एंडोजेनिक फोर्स बोलते हैं। इसको बच्चों क्या बोलते हैं, दिस इज एंडोजेनिक फोर्स, मतलब अर्थ के अंदर वाले पार्ट से लगेगा। आपको दिख रहा है ये ग्लोब दिखा रहा हूँ, दिस इज ए ग्लोब। अब ग्लोब क्या है, अर्थ का एक मॉडल है। अब इसके अंदर कुछ न कुछ फोर्स लगेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, मूवमेंट होगा, हलचल होगी, वाइब्रेट होगा, और हो सकता है वहाँ माउंटेन बन जाए, वहाँ पर गैप हो सकता है, या अचानक क्या सडनली कुछ गड्ढा हो गया, एकदम डीपेट पॉइंट चला गया, तो ऐसा मूवमेंट लगता है। और कभी अर्थ के ऊपर वाला फेस लगता है, ऊपर के सरफेस वाले पार्ट में या बाहर की तरफ लगता है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सोजेनेटिक बोलते हैं, या एक्सोजेनिक। यहाँ ध्यान दो, सरफेस ऑन द अर्थ एज कॉल्ड। अब ये क्या है, फोर्स कहाँ लगेगा, ये तो लगेगा एंडोजेनिक में, इनर वाला पार्ट में। कहाँ लगेगा, इनर वाला पार्ट, अंदर की तरफ, एंडोजेनिक बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्जात बल। क्या बोलते हैं भाई, अंतर्जनिक या अंतर्जात बल। समझ में आ रहा नहीं यार, आपके अंदर क्या लगा है, फोर्स, अंदर ही अंदर हेजिटेशन हो रहा है, घबराहट हो रही है, तो दिस इज कौन सा फोर्स, एंडोजेनिक। और बाहर से कुछ फोर्स लगा, जैसे आया टीचर है एक चाटा मारा इधर टराक, तो क्या लगा, मतलब बाहर से फोर्स लगा, और फोर्स लगने की वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी में मूवमेंट आएगा, आएगा नहीं आएगा, आपकी बॉडी क्या करेगी, एकदम में से हलचल करेगी। ऐसे फोर्स कहाँ लगता है, अर्थ के ऊपर वाले पार्ट भी लगता है। तो सरफेस देन ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज एक्सोजेनिक फोर्सेस। अब इसको क्या बोलते हैं, एक्सोजेनिक, और बहिर्जात बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, बहिर्जात, पृथ्वी के ऊपर वाला पार्ट पे लगता है। इतना समझ लीजिए, पृथ्वी के क्या ऊपर वाले पार्ट पे लगता है, पृथ्वी के ऊपर वाला पार्ट पे लगा, तो उसको क्या नाम दिया, एक्सोजेनिक। क्या नाम दिया, एक्सोजेनिक, बहिर्जात फोर्स। अब यहाँ ध्यान दो, लिथोस्फीयर प्लेट्स, इट मीन्स स्थलीय या स्थलमंडलीय प्लेट। क्या होती है स्थलमंडलीय प्लेट, ये क्या आपको पिक्चर दिख रही है, सबको दिख रही होगी, आराम से वीडियो पॉज करके देख सकते हो। अब देखो यहाँ, ये क्या ऊपर वाला पार्ट है ऐसा, और ये भी वाला पार्ट है इधर वाला। अब नीचे से क्या है, मेल्टिंग, मेल्टिंग का मतलब क्या, पिघला हुआ पदार्थ गल रहा है, पिघल रहा है, और ये ऊपर क्या है, ये प्लेट है, दिस इज ए लिथोस्फेरिक प्लेट। अब ये प्लेट है, और यहाँ पर भी क्या है, प्लेट है। अब अचानक क्या हो रहा है, ये ओशियन क्रस्ट है, और ये कौन सा भाई, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंट मतलब वो क्या होता है, महाद्वीपीय, कॉन्टिनेंटल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, महाद्वीपीय परत, और इसको बोलेंगे समुद्री या महासागरीय परत बोलेंगे। अब ये महासागरीय वाली परत क्या हो रही है, नीचे जा रही है, ये देखो। अब नीचे जाएगी तो क्या होगा, इस वाले पार्ट को दबाएगी, ऊपर ऊपर उठाएगी। जैसे ऊपर उठाएगी तो यहाँ पर क्या बनेगा, हिमालय टाइप, मतलब क्या, जैसे हमारा हिमालय बना हुआ ना, वैसे माउंटेन क्रिएट होगा, फॉल्ट आएगा, ऐसे प्रेशर पड़ेगा, और ये अचानक सामने आमने सामने क्या हुआ, एकदम दोनों भिड़त होगी, और जैसे ये नीचे जाएगी तो ये इसको ऊपर फॉल्ट कर देगी। फॉल्ट करेगी तो क्या बनेगा, माउंटेन बनेगा, नहीं बनेगा, पर्वत बनेगा। अब ये कौन सा फोर्स लगा, अब ये फोर्स लगा बाहर से अंदर ही प्लेट, इसको बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक फोर्स बोलते हैं। अब ये क्या लग रहा, नीचे जा रही है और ये ऊपर उठ रही है, ये कॉन्टिनेंटल पार्ट माउंटेन बन गया, और नीचे चली गई, और ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, मेल्टिंग हो जाएगा। अंदर क्या है, अंदर का जो टेम्परेचर वो हाई है, अर्थ के नीचे वाला पार्ट। सेकंड चैप्टर पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा तो वीडियो देख लेना दोबारा, वहाँ पर मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये चीज़ें क्या हो रही है, इसी वजह से हो रही है कि ये अंदर फोर्स लग रहा है, और अर्थ के नीचे आपने पढ़ा है, ये देखो इधर वाला पार्ट, यहाँ तो क्या है, कोर है, और जहाँ पर क्या था, डीप पॉइंट रहता है कोर, और यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, हाई रहता है, तकरीबन 6000 डिग्री सेल्सियस रहता है। फिर हमने पढ़ा कौन सा, मेंटल पढ़ा था, अब मेंटल मिडल में आता है, फिर ऊपर की तरफ पढ़ा हमने क्रस्ट पढ़ा था ना, नहीं पढ़ा दोबारा देखिए, कैसे याद नहीं हो रही, याद होगा बिल्कुल, पढ़ा हुआ है, बुक्स में लिखा हुआ भी है, और अच्छे से समझाया भी मैंने, तो आप ध्यान दीजिए, नहीं देखा तो वीडियो जाकर देख लेना है। तो ये पार्ट हो गया, ठीक है, और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इस वजह से क्या लगा, फोर्स लगा, नीचे चली गई, और इसको क्या बोलेंगे, भूपरपट्टी की में अनेक बड़ी और छोटी कठोर असमान आकार की क्या होती है, प्लेटें होती है, अलग अलग प्लेट होती है, जिसके दो नाम याद रखो, कौन कौन सा, एक तो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और सेकंड है ओशियन क्रस्ट। मतलब क्या हुआ, महाद्वीपीय और महासागरीय सतह पर टिकी है ये, इतना याद रखो दोनों।
ये मूवमेंट करती है भाई। क्यों मूवमेंट करती है, आगे पढ़ने वाले इसके फोर्स कौन कौन से लगते हैं। अब इधर देखो, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने अलग अलग पार्ट में क्या किया है, डिवाइड किया है। अलग अलग पार्ट में क्या किया है, डिवाइड किया है। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, समझ में आएगा मस्त एकदम चकाचक। चलो यहाँ क्या है, अर्थ मूवमेंट, पृथ्वी की गतियाँ। अर्थ क्या करती है भाई, मूवमेंट करती नहीं करती, क्यों एक जगह फिक्स नहीं है ना, मूवमेंट करेगी। क्यों, अर्थ सन के सराउंडिंग चक्कर भी लगाती है। दूसरा यहाँ पर भी वो क्या करेगी, मूवमेंट करेगी, चक्कर लगाने की वजह से भी करेगी, और अर्थ के अंदर फोर्स भी लगेगा। अब कौन कौन सा फोर्स लगेगा, हमने पढ़ा दो, कौन सा, एंडोजेनिक, जो इनर वाले पार्ट में लगता है उसको क्या नाम दिया, दिस इज एंडोजेनिक फोर्स। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्जनित बल। नोट कर देना है, वैसे टेक्स्ट बुक्स में अच्छे अच्छे लिखा हुआ है, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट कर लीजिए। एंडोजेनिक फोर्स कौन सा बच्चों, एंडोजेनिक जो अंदर से लगता है। अब एंडोजेनिक में कौन कौन से फोर्स लगते हैं और कौन कौन सा रीजन यह है, अब ये देना। एंडोजेनिक में क्या होता है, 1 और 2, कितने फोर्स है, 1 और 2, कौन कौन सा, एक तो लगा सडनली, सडन फोर्स मतलब क्या, आकस्मिक, अचानक लगता है। आपको क्या है, आराम से बैठे और अचानक अंदर से कुछ फोर्स लगा और आपको हेजिटेशन होने लगा या वॉमिटिंग होने लग गई, तो दिस इज क्या है, सडनली फोर्स। होगा नहीं होगा, और अचानक आपको वॉमिटिंग हो रही, उल्टी हो रही है, तो ये क्या है, ऐसी अर्थ के अंदर अचानक फोर्स लगता है। तो ऐसे पूछ के नहीं आता है कि मैं आऊँ क्या, रोको रोको मैं आता हूँ, ऐसा नहीं आएगा। वो क्या करेगा, अचानक आएगा, जो हमें पता ही नहीं लगेगा, विद इन सेकेंड में आता है, विद इन मिनट में आता है, मतलब 1 सेकंड में 10 मिनट में कहीं पर भी आ सकता है। तो उसमें कौन कौन सा फोर्स, एक तो क्या आकस्मिक फोर्स है। सेकंड कौन सा, देखो सेकंड कौन सा देर का बताओ, डायस्ट्रोपिक फोर्स। अब यहाँ कौन सा है, डायस्ट्रोपिक फोर्स का मतलब क्या हुआ, पट्टल विरूपण बल। अब ये नाम क्या है, पट्टल विरूपण बल, इसका पीछे का रीजन है क्या है, अर्थ के ऊपर वाले पार्ट में क्या लगता है, कुछ उनको फोर्स लगता है जो अंतर्जनित होता है, अंदर से लगता है, उसका नाम क्या दिया, पट्टल विरूपण बल, मतलब क्या, डायस्ट्रोपिक फोर्स लगता है। उसमें क्या क्या आएगा, माउंटेन निर्माण, जैसे कि हमने क्या, बिल्डिंग माउंटेन का निर्माण हो तो अंदर वाला पार्ट क्या करेगा, फोर्स करेगा नहीं करेगा, जैसे फोर्स करेगा, क्योंकि क्यों करेगा फोर्स भाई, अब यहाँ पर क्या कुछ मेल्ट पिघला हुआ पार्ट है, वो ऊपर आएगा ना, अब ऊपर आएगा यहाँ कर क्या बढ़ेगा, माउंटेन बनेगा, तो माउंटेन बनेगा, यहाँ फोर्स लगता है, उस फोर्स को क्या नाम दिया, डायस्ट्रोपिक फोर्स नाम दिया। पट्टल विरूपण, कुछ कुछ नया निर्माण हो रहा है, ये वाला पार्ट नीचे जा रहा है और ये ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठने की वजह से क्या लग रहा है, फोर्स लगता है, और ये अचानक नहीं लगेगा, ये धीरे धीरे लगेगा। जैसे हमारा हिमालय क्या है, टाइम टू टाइम धीरे धीरे क्या हो रहा है, और हाइट बढ़ती जा रही है, तो वो कौन सा फोर्स लगता है, बिल्डिंग माउंटेन, कौन सा लगता है, बिल्डिंग माउंटेन, इट मीन्स पर्वत निर्माण का कार्य चल रहा उधर। जैसे एक अचानक ऊपर से कुछ गिर गया, और एक अचानक क्या हुआ, हम वो गिर गया, उसको क्या नाम दिया, सडनली बोला, और एक धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऊपर चढ़ रहा है कोई व्यक्ति, फोर्स लग रहा है। तो ऐसे माउंटेन का निर्माण हो रहा है, तो अर्थ के नीचे धीरे कंटिन्यू फोर्स लगता रहता है, और टाइम टू टाइम वहाँ क्या आता है, अर्थक्वेक वगैरह भी आ सकता है। तो ये तो क्या होगा, समझ आराम से लगता है, जल्दी नहीं लगता, और ये लेकिन लगता कहाँ है, अंदर की तरफ लगता है। फोर्स कहाँ लगेगा, इनर वाला पार्ट में लगेगा। और ये कौन सा, दिस इज ए सडनली फोर्स, ये कौन सा, अचानक लगेगा। अब अचानक लगने के पीछे का कारण क्या है, क्यों लगता है अचानक, इसमें देखो, एक तो क्या आएगा, अर्थक्वेक आएगा, क्या होगा, अर्थक्वेक, अचानक क्या होगा, अर्थ क्या करने लगी, वाइब्रेट करने लगी, जैसे जोर से चाटा मारेंगे तो वाइब्रेट होती बॉडी हमारी, तो अंदर से कुछ लग गया तो आपको झटका लगता है, तो वो क्या वाइब्रेट होता नहीं होता, वाइब्रेट, इसको बोलते हैं हिंदी में भूकंप, क्या बोलेंगे, भूकंप, मतलब पृथ्वी के अंदर कंपन होने लगे, वाइब्रेट होने लगा है। और सेकंड कौन सा, वॉल्केनो, अंदर का कुछ पार्ट, जैसे अर्थ क्या करने लगी, जैसे वॉमिटिंग कर रही है, तो वॉमिटिंग करेगी तो क्या होगा, वॉल्केनो बोलते हैं उसको, क्या नाम बोलते हैं, वॉल्केनो, ज्वालामुखी, अंदर से बाहर आ रहा पूरा, जैसे आपकी बॉडी के अंदर कुछ यहाँ हो गया और आपने जोर से क्या करा, प्रेशर दिया, तो अंदर का माल बाहर आ गया, बाहर आ गया क्या होगा, वॉल्केनो लगा, कौन सा लगा, वॉल्केनो। अब फिर कौन सा आएगा, थर्ड नंबर आएगा लैंडस्लाइडिंग। लैंडस्लाइडिंग मतलब क्या है, जैसे पर्वत होता है ना ऐसे, और यहाँ पर कुछ पार्ट क्या लूज है और थोड़ा बहुत भी अंदर मूवमेंट लगा, तो ये क्या पार्ट पूरा गिर के नीचे आ जाएगा, या अचानक नीचे आ जाएगा। कभी आपने देखा कोई गाड़ी धीरे चलाइए, आगे लैंडस्लाइडिंग का खतरा है, माउंटेन वाले एरिया में लगता है ये ज़्यादातर, तो ये इसको बोलते हैं भूस्खलन बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, भूस्खलन, क्योंकि पर्वत वाला पार्ट में कभी भी लग सकता है। बहुत सारे आपने वीडियो देखे होंगे कहीं पर भी, जैसे कोई कार जा रही है, बाइक जा रही है, और अचानक ऊपर से फोर्स लगा, ख़त्म, नीचे ढाप लिया, तो
तो ये कौन सा लैंड स्लाइडिंग होगी उधर, तो इसलिए आपको ध्यान देना है कौन कौन से। ओल्ड वाले माउंटेन में लैंड स्लाइडिंग ज़्यादा होती है, क्योंकि वो उसके माउंटेन के जो पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, लूज हो जाते हैं, उनका स्ट्रक्चर कमज़ोर हो जाता है और वो गिरने लग जाते हैं और उसको बोलते हैं लैंड स्लाइडिंग। ठीक है ना। ये 3 कारण है किसका, सडनली में, अर्थक्वेक, वॉल्केनो, लैंड स्लाइडिंग। हिंदी में बोलेंगे भूकंप, ज्वालामुखी और कौन सा, भूस्खलन। याद हुआ 3। अब यहाँ आ जाओ, सडनली में हमने बोल दिया कौन सा, यहाँ कौन सा डायस्ट्रोपिक है। डायस्ट्रोपिक मतलब हिंदी में बोलते हैं पट्टल विरूपण। क्या बोलते हैं, पट्टल विरूपण। पट्टल विरूपण में क्या बोला मैंने, एक फोर्स लगता है, जैसे माउंटेन का क्या हो निर्माण हो रहा है, जैसे हिमालय का निर्माण हो रहा है, धीरे धीरे चलता है, ये लंबे टाइम के बाद में काम चलता रहता है कंटिन्यू, तो इसको बोलते हैं बिल्डिंग माउंटेन, बिल्डिंग बन रही माउंटेन। ये 2 हो गए। ये तो बोला हमने एंडोजेनिक, सबसे पहले एंडोजेनिक, उसमें 2 पार्ट, और ये 3 वजह से होता है। अब यहाँ आ जाओ, अब यहाँ कौन सा बोला हमने, एक्सोजेनेटिक या एक्सोजेनिक फोर्सेस। अब ये कहाँ लगेगा बच्चों, ये बाहर लगेगा, अंदर नहीं, अर्थ के अंदर वाला पार्ट से नहीं, ये बाहर से मूवमेंट होगा कुछ न कुछ। क्या मूवमेंट होगा बताओ, कुछ तो मूवमेंट होगा ना। जैसे मैंने बोला क्या, आपके बॉडी के अंदर कुछ न कुछ से रगड़ा, तो रगड़ा तो यहाँ से कटा होगा नहीं होगा, होगा ना भाई। जैसे कुछ पेन वगैरह कुछ क्रॉस लगे, पूरा स्किन कट गई ऐसे, तो वो क्या बाहर से लग रहा है ना, अंदर से नहीं लग रहा है, तब भी वो क्या फोर्स है या नहीं है, कि उसकी वजह से बॉडी में कुछ चेंजेज हो रहा है। तो हमारी अर्थ में भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। कौन से फोर्स की वजह से, एक्सोजेनेटिक, बाहर से फोर्स लगता है। अब इसमें कौन सा भाई, इसमें देखो एक मैन याद रखना, ये नाम याद रख लीजिए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इरोजनल, हिंदी में बोलते हैं अपर्दन। क्या बोलते हैं, इरोजनल या अपर्दन। और सेकंड क्या होगा, डिपोजनल। मतलब क्या हुआ, इधर ध्यान दो, ये पूरा पार्ट माउंटेन का एरिया है और ये प्लेन एरिया। अब हमने बोला क्या, यहाँ से कौन गई, रिवर, इधर से कौन, वाटर गिरा ना भाई, पानी है इधर, और पानी गिरेगा क्या होगा, ये जमा हो गया, फिर यहाँ से ये फुल हुआ, ये कटाव करेगा और धीरे धीरे ये क्या करेगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा। लेकिन ये वाटर अकेला नहीं आएगा, वाटर क्या करेगा, अपने साथ में बहुत सारा मलबा भी लेके आएगा। तो ये इस वाले पार्ट को क्या करेगा, कट करता जाएगा, ऐसा इसको क्या करेगा, कट करेगा, और कट करके देखो इतना कटाव कर दिया, ऐसे कट करता करता करके क्या करेगा, नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर क्या करता है, जमा कर देगा। तो ये जो कट करता है ना, इसको काटता है ना, इस काटने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इरोजन। दिस इज ए इरोजन। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, इरोजन कहलाती है। और जब ये प्रोजन यहाँ से कटाव होने के बाद जहाँ पर क्या होगा, डिपॉजिट होगा, जमा होगा। डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, जमा। जब बैंक में गए होंगे आप लोग, तो वहाँ पर पैसे डिपॉजिट करते हैं, मतलब जमा करते हैं। तो जैसे ये क्या करेगा, नीचे वाले पार्ट में जहाँ गड्ढा उधर जमा कर दिया, तो जमा वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, डिपोजिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, डिपोजिनल। मतलब कटाव किया, उसको हिंदी में बोला अपर्दन, और जब जमा हो गया उसको बोला निक्षेपण। क्या बोला, निक्षेपण कर दिया सर, वहाँ से कट करके इधर जमा कर दिया हमने। समझाया नहीं आया, वेरी गुड, आना चाहिए एकदम टकाटक, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब ये क्या होता है, इरोजनल मतलब अपर्दन। कटाव कौन किस वजह से होता है, कटाव होने के पीछे कुछ रीजन तो होगा ना। सर हमारी बॉडी के अंदर क्या लगा, इधर से कटाव हो गया, कैसे हो गया सर, पेन से हो गया, पेन के आगे वाला जो न्यूक्लियर पार्ट उससे हो गया, या कुछ ना आपने जो नाइफ होता है चाकू वगैरह उससे हो गया, या कोई तीखा कुछ भी लगाया सर धारदार बार उससे हो गया हमारा, तो कटाव हुआ। लेकिन कटाव होने के बाद कहीं तो उसने फेंका जमा किया ना, तो कटाव होने के प्रोसेस को क्या बोला, अपर्दन बोला, या क्या बोला, इरोजनल। अब ये कौन कौन सा रीजन, एक तो है नदी। नदी मतलब क्या हुआ, वाटर, इधर याद रखो, पानी। ये पानी एक करेगा। सेकंड क्या, वायु मतलब पवन, हवा। थर्ड क्या, समुद्र का पानी। फोर्थ नंबर क्या, बर्फ। 4 ऐसे अलग अलग टाइप होते हैं। फर्स्ट नंबर कौन सा, रिवर। अब रिवर क्या करती है, रिवर इधर ध्यान दो। अब रिवर भी क्या करती है, फोर्स लगाती है। इधर ध्यान देना, हम वापस इधर आते हैं, ये हमारा बोर्ड है, इसके ऊपर हम समझते हैं क्या, रिवर किस प्रकार से क्या करती है, किसी चीज़ को कटाव करती है। अब रिवर कुछ तो कटाव करेगी, रिवर क्या कटाव करेगी, ध्यान दो। अब ये मैंने क्या बोला, इधर वाला पूरा पार्ट क्या है, ऐसा बना हुआ है, ये अर्थ के ऊपर का पार्ट है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, अर्थ के ऊपर। अब यहाँ तो हमने बोला क्या, इधर वाला पार्ट है ना, ये है, मान लीजिए थोड़ा सा ठीक ठाक है, इसको नाम दिया मैदान। क्या नाम दिया, मैदान। मतलब ये प्लेन एरिया है, दिस इज ए प्लेन एरिया। समझ रहे हैं, ये थोड़ा सा ऐसा एरिया पूरा प्लेन है ऐसा। और यहाँ पर क्या है, गैप है, खाई हो गई। और इधर कौन सा है, ये माउंटेन है, OUNTAN है,
माउंटेन है, पर्वत, इसको हिंदी में बोलेंगे पर्वत। और जैसे ही ऊपर क्या हुआ, क्लाउड हुआ, और क्या हुआ, टिम 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 रिम झिम बारिश हो गई। क्या हो गई भाई, बारिश हो गई। और बारिश होगी तो ऊपर से क्या करेगा, पानी गिरेगा नहीं गिरेगा, पानी गिरा। और पानी गिरने के बाद में क्या हुआ, ये ऐसे बहता हुआ इधर आ गया, समझ में आ रहा है, इधर आ गया। अब यहाँ हो गया, जमा हो गया इधर आते आते। अब ये क्या करे, इस वाला पार्ट को कट करना स्टार्ट करेगा, और ये कट करते 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 क्या करेगा, इतना हो जाएगा, और ये यहाँ आके जमा हो गया। इस वाले पार्ट में क्या हो गया भाई, जमा हो गया। कैसे हुआ ये ऊपर से क्या हुआ, पानी आया, और ये इधर वाला पार्ट को पूरा कट करते करते यहाँ जमा कर दिया, इधर जमा हो गया। अब जमा हो गया तो क्या होगा, अब ये कटने का प्रोसेस को क्या नाम दिया, इरोजनल बोला। क्या बोला, इरोजनल। हिंदी में बोलते हैं अपर्दन। क्या बोलते हैं, अपर्दन। इरोजन याद रखो, ZEN, NAL, इरोजनल। अब ये जमा हुआ, कटा हुआ, कटा होने को इरोजनल बोला। अब जमा होने को क्या बोला, डिपोजनल बोला। क्या बोला भाई, डिपोजनल, मतलब निक्षेपण बोला। क्या बोला, निक्षेपण, निक्षेपण बोला। ये क्यों हुआ, ये रिवर की वजह से हुआ। किसकी वजह से हुआ, रिवर। यहाँ पर कौन काम कर रहा है, रिवर कर रही है। क्यों, रिवर के साथ में क्या है, पानी है, पानी को रिवर नाम दिया। और रिवर क्या करती है, इसको कटाव करती है। तो ये अर्थ के ऊपर वाले पार्ट के ऊपर कुछ चेंज कर रही है, नहीं करी, बिल्कुल कर रही। कैसे कर रही सर, ये ऊपर वाला पार्ट यहाँ से कट कर दिया ना भाई, इधर कट करके ऐसा बना दिया। ऐसी ये क्या करती, जैसे गंगा रिवर है, यमुना रिवर है, सरस्वती, गोदावरी, कृष्णा, कोई भी सब रिवर क्या करती, कटाव करती, कट करती रहती है बार। और जगह जगह क्या बनता है, गैप बन जाता है। तो उस कट रिवर की वजह से इरोजनल होता है, अपर्दन होता है। और जहाँ पर मलबा जमा करती है उसको बोलते हैं डिपोजनल। क्या बोलते हैं, डिपोजनल। एक कारण होगा, ये कौन कर रही है, ये कर रही है वाटर की वजह से हो रहा है, रिवर कर रही है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। सेकंड मैंने क्या बोला, सेकंड बोला विंड, पवन, वायु, हवा। अब ये क्या करेगी, विंड, हवा भी कुछ तो इफेक्ट डालेगी, नहीं डालेगी, डालेगी। बहुत स्पीड से चलेगी ना, विशेषकर राजस्थान एरिया, पाकिस्तान के आसपास एरिया, गुजरात का, या थोड़ा बहुत जो यूपी के वेस्ट वाला पार्ट है, या हरियाणा का पार्ट, वहाँ पर क्या है, मिट्टी कैसी है वहाँ पर भाई, बालू मिट्टी। कैसी मिट्टी बच्चों, बालू मिट्टी। अब बालू मिट्टी की वजह से क्या हुआ, दानेदार मिट्टी है, और स्पीड से क्या चलती है, विंड, पवन, हवा तेज चलती है। और तेज चलती क्या करती है, ऊपर के जो पार्ट होते हैं, हल्के होते हैं, उसको उड़ा कर ले जाती है। और उसको उड़ा कर लेकर जाती है तो क्या होता है, अपर्दन होता है, इरोजन होता है। क्या होता है बच्चों, इरोजन होता है उसकी वजह से भी। और कहीं जब उड़ा के कहीं तो जमा करेगी, और जमा करने को प्रोसेस को क्या बोलते हैं, निक्षेपण बोलते हैं, डिपोजन बोलते हैं। ये हो गया विंड की वजह से। अब एक इसके अलावा और कौन करेगा, इसके अलावा करेगा वाटर। कौन सा वाटर, सी का वाटर। सी मतलब समुद्र का पानी। कौन सा पानी, समुद्र वाला। इसको यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं, ये वाला पार्ट हो गया। अब यहाँ पूरा क्या है, पानी है, इधर ध्यान दो। एग्जाम्पल के लिए क्या, इधर पानी, यहाँ पानी है। अब पानी है तो क्या करता है, या स्पीड से आता है, और ये थोड़ा पर्वतों का पार्ट, और यहाँ ऊपर की तरफ आपका कौन सा आएगा, कॉन्टिनेंटल वाला पार्ट आएगा, लैंड वाला, ज़मीन वाला पार्ट। अब ये क्या करेगा, एनी टाइम इधर से विंड आती है, कौन सी, पवन की, और उस वजह समुद्र भी क्या होता है, स्पीड तेज़ हो जाती है। और पानी आके बार बार क्या करता है, इधर टकराव करता है, कट करता रहता है। और कट करते करते क्या हुआ, इतना पार्ट उसने कट कर दिया, और ये क्या बन गया, गैप बन गया। बना नहीं बना, ये गैप बना तो क्या हो गया, कटा हुआ ना, अर्थ के ऊपर सरफेस के कुछ कटा हो गया। किसकी वजह से हुआ, वाटर की वजह से, समुद्र का बॉडी। और यहाँ अलग अलग क्या बन जाती है, कुछ टोपोग्राफी बन जाती है, माउंटेन के ऊपर या लैंड वाला पार्ट के ऊपर। तो इसको क्या बोलते हैं, समुद्र की वजह से कुछ चेंज हो जाता है, सी वेव की वजह से होता है। तो ये हो गया 3 नंबर का। 4 नंबर कौन, अब 4 नंबर में समझो, बाकी मैं आज आगे अच्छे से समझाऊंगा, यहाँ इंट्रोडक्शन के थोड़ा चल रहा है। अब 4 नंबर में क्या है, ये ऊपर वाला पार्ट कौन सा, ग्लेशियर। कौन सा पार्ट भाई, ये ग्लेशियर है। और ग्लेशियर के ऊपर क्या है, ग्लेशियर कलर में कैसा होता है, वाइट होता है। ये बर्फ़ का पूरा पार्ट बर्फ़ का, ठीक है ना। लेकिन ये बर्फ़ में भी क्या होता है, रिवर की तरह काम करता है। अब ये पूरा पार्ट ऊपर से क्या हुआ, धंस के नीचे आ गया, ये देखो। और क्या हुआ, इधर से पूरा कट करके नीचे यहाँ जमा कर दिया। तो यहाँ से ऊपर वाला पार्ट को क्या किया, कट किया या नहीं किया। कट करने की वजह से क्या हुआ, इरोजन हुआ ना, अपर्दन हुआ। तो यहाँ से तो इरोजन कर दिया, इधर आके क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। तो ये किसकी वजह से हुआ, ये हुआ ग्लेशियर की वजह से।
इसके पीछे का रीजन क्या, ग्लेशियर। मतलब क्या हुआ, फॉर फर्स्ट लगे कौन कौन से, रिवर करेगी पानी वाटर, एयर सी वेव, और लास्ट में कौन सा, ग्लेशियर। इन फॉर की वजह से क्या होता है, इरोजन और डिपोजन लगता है। और ये क्या होता है, ये होता है एक्जोजेनेटिक होता है, या एक्जोजेनिक होता है, मतलब अंतर्जात की जगह कौन सा, बहिर्जात फोर्स लगता है, अर्थ के ऊपर लगता है और बाहर से लगता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ये फोर्स यहाँ लगता है। वापस इधर आ जाओ, ये समझ में आ रहा, समझा नहीं समझा, कौन कौन सा बताया मैंने, इसके बारे में डिस्कशन किया था, दिख रहा है ना, ये वाला फोर्स, फोर्स समझ में आ गया। इरोजनल और डिपोजनल कौन कौन सा, रिवर, विंड, सी वेव्स एंड ग्लेशियर्स। हिंदी में बोलेंगे तो बहता हुआ पानी या नदी, पवन या समुद्र की तरंग, और हिमनद। कितना, टोटल 4। अब आपको एक बार रिवाइज कर लो, कौन कौन सा बोला मैंने, सबसे पहले एंडोजेनिक, सेकंड नंबर कौन सा, एक्जोजेनिक। एंडोजेनिक में कौन सा, 2 फोर्स लगते हैं, एक तो लगता है सडनली अचानक लगता है, और एक मैंने बोला डायस्ट्रोपिक लगता है, मतलब पटल विरूपण। और उसमें कौन सा आता है, बिल्डिंग माउंटेन, पर्वत का क्या होता है, निर्माण होता है, धीरे धीरे लगता है, लेकिन वो लगता कहाँ से, अंदर से फोर्स लगता है, इसका नाम क्या हुआ, एंडोजेनिक। और इसमें दूसरे नंबर का कौन सा बोला, सडनली, क्या लगता है, अचानक लगता है, और अचानक लगने को क्या बोला, भूकंप, अर्थक्वेक, वॉल्केनो ज्वालामुखी, और लैंडस्लाइडिंग, भूस्खलन लग गया। अब इसमें कौन सा आ गया, इसमें आ गया इरोजनल, इरोजनल और डिपोजनल। इरोजनल के 4 रीजन है, वाटर, एयर वायु, विंड, सी वेव्स एंड ग्लेशियर्स। इतना समझ आया, वेरी गुड, अच्छे बच्चे, बहुत मस्त मज़ेदार, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, कन्फ्यूजन होना ही नहीं है। ये सब फोर्स लगता है, फोर्स की वजह से अर्थ के ऊपर वाले पार्ट में कुछ न कुछ चेंज होता है। इस वजह हमारे चैप्टर का नाम क्या है, आवर चेंजिंग अर्थ। हमारी पृथ्वी बदलती है, कैसे बदलती है, ऐसे बदलती है, ये फोर्स लगता है भैया, समझ में आया नहीं आया, बिल्कुल। चलो अब आगे क्या दे रखा है, कुछ थोड़ा पढ़ लेते और एक्स्ट्रा। सडन मूवमेंट लाइक अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो। अब सडन में क्या लगा, अर्थक्वेक और वॉल्केनो लगा, हमने अभी बताया, अर्थक्वेक और वॉल्केनो लगा। अब और कॉज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब अचानक लगा अर्थक्वेक और वॉल्केनो लगा, और कुछ न कुछ ऊपर क्या किया, डैमेज कर दिया, कुछ डिस्ट्रक्शन कर दिया, कुछ क्या कर दिया, नुकसान किया, किसने, इन दोनों ने। तो ये ज्वालामुखी और भूकंप क्या अचानक हल्के पृथ्वी की सतह पर पड़े पैमाने पर विनाश को लेके आती है। डिस्ट्रक्शन का होना, नुकसान होना, विनाश होना, तो ये अचानक करते ही है ना। वॉल्केनो आ गया, पूरा आसपास के एरिया को क्या करेगा, लॉस करेगा। अर्थक्वेक आ गया तो जो भी बिल्डिंग वगैरह बने, हिल डुल के पूरा नीचे गिर जाता है। जैसे ही कुछ समय पहले तुर्की में आया था अर्थक्वेक, तो लाखों हजारों लोगों को मारा था, मरे बेचारे, क्या करें। ये हमें फोर्स पता होना चाहिए, इसलिए ज्योग्राफी पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी भी है कि डेली लाइफ में काम आता है। हम लोग प्लानिंग करते हैं कुछ बिल्डिंग वगैरह बनाने की, तो कौन कौन से पॉइंट पर हमें ध्यान देना है, तो ये चीज़ें हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। अब इधर देखो वर्ड ओरिजिन, वर्ड ओरिजिन का मतलब शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, ये एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक कैसे आए, तो इधर ध्यान दो। एंडो का मतलब क्या है, इनसाइड वाला, और एक्सो का मतलब क्या है, आउटसाइड। मतलब ये पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर वाला पार्ट को क्या नाम दिया, एंडोजेनिक। लेकिन पृथ्वी के ऊपर वाला पार्ट में कुछ फोर्स लगा, उसको नाम क्या दिया, एक्सो, मतलब बाहर की तरफ। 2 वर्ड आपको समझा है। और जेनिक, जेनिक का मतलब क्या, उत्पत्ति। जेनिक का मतलब क्या हुआ, उत्पत्ति, ओरिजिन होना। तो एक अंदर से हो रहा है, उसका नाम क्या दे दिया, एंडोजेनिक नाम दे दिया, और एक बाहर से हो रहा है, उसका नाम क्या दिया, एक्सोजेनिक नाम दे दिया। इतना समझ में आ गया। 2 वर्ड है, एक तो है एंडो, इट मीन्स अंदर, एक्सो इट मीन्स आउटसाइड। ये अंदर मतलब इनसाइड, ये आउटसाइड मतलब बाहरी। और दोनों में क्या लगा, जेनिक, जेनिक उत्पत्ति, अंदर से हुई, उसका नाम क्या दिया बताओ, एंडोजेनिक, और बाहर से उसका नाम क्या दिया, एक्सोजेनिक। ये वर्ड की जो ओरिजिन है, शब्द की उत्पत्ति समझ में आई नहीं आई, आ गई ना, वेरी गुड, अच्छे से, मस्त, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। यदि कंफ्यूजन हो दोबारा पूछिए, है क्या, दोबारा बताता हूँ। देखो, ये अंदर से, ये बाहर से। जेनिक का मतलब उत्पत्ति, ओरिजिन होता है, और अंदर वाले को एंडोजेनिक, बाहर वाले को एक्सोजेनिक। इतना समझ में आ गया ना, वेरी गुड। कुल मिला के अच्छे बच्चे 7th क्लास के बहुत ही स्टैंडर्ड क्वालिटी के बच्चे हैं ना, सब समझ में आता है उनको। अब इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे, इतना पढ़ लिया आपने, ज्वालामुखी, अर्थक्वेक, आगे आगे पढ़ते जाएंगे ना, तब हम इसको समझेंगे। अभी तो फिलहाल मैं इतना ही समझाऊंगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा। फर्स्ट वीडियो है किसका, चैप्टर नंबर 3 का, इसलिए थोड़ा सा आप इसको कम पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ाऊंगा। 1-2 और वीडियो बनेंगे, पूरा चैप्टर हमारा क्लियर हो जाएगा।
समझे? आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। आपको ध्यान देना है अच्छे से और नोट्स बनाइए अच्छे से। और ओलंपियाड एग्ज़ाम में और कंपटीशन एग्ज़ाम में कहीं पर भी, और यदि सीटेट जैसे एग्ज़ाम की कोई तैयारी कर रहा है और वीडियो देख रहा है तो कृपया करके टेक्स्ट बुक्स अच्छे से पढ़िए और फिर इस वीडियो को भी ध्यान से देखिए और समझिए। और फिर मैं क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगा, वहाँ से निकालिए। फिर कोई क्वेश्चन रॉन्ग होता है ना तो मेरे पास आ जाना, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें निकाल चुका हूँ विदाउट कोचिंग। कोई बाहर से नहीं जाता है, सब बुक्स के अंदर एक तरीके से पूछा जाता है और हमारे उस लेवल की तैयारी नहीं होती है, इसलिए हम इधर उधर भटकते रहते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं। इसलिए टाइम वेस्ट मत करिए, टाइम का प्रॉपर यूज करिए और एक बार में अच्छे से पढ़िए, समझे ना? ओके, तो इतना आप काम हो जाएगा और आगे से नेक्स्ट वीडियो आपके सामने आएगा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब क्लास का सोशल साइंस का धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपके सामने सिलेबस पूरा कवर होगा। ओके बाय, और मेरे से जुड़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।